हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी बिपाशा का फ़ोन एक बार काट देता है, लेकिन दोबारा जब काटने जाता है तो बिपाशा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फ़ोन मत काटना। जिस पर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना दोबारा तुम्हारा फ़ोन नहीं काटूँगा। जिस पर वो कहती है ठीक है। वो थोड़ा शांत हो जाती है। विकी कहते हैं तुम ठीक हो ना, अब तुम्हारा मूड स्विंग ठीक है ना। क्या कहा तुमने? अब मुझे लगा तुम बहुत गुस्से में हो, तो हो सकता है तुम्हारा मूड स्विंग चल रहा हो। देखो, ज़्यादा मत दिमाग दौड़ाओ। जिस पर वो कहता है ठीक है, जो तुम कहो। जिस पर वो थोड़ा सोचती है कि ये लड़का कितना मासूम है। मतलब दूसरा कोई होता तो वो कहता कि तू है कौन जिसकी मैं बात सुनूं, और ये कितने प्यार से कह रहा है कि ये मेरी हर बात मानेगा। आखिर मेरा और इसका रिश्ता क्या है? मैं तो इसको जानती तक नहीं। हे, वो बोलने लगती है फिर। हे, तुम मुझे कैसे जानते हो, और क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसका इस तरह बेबाक होकर, बिंदास होकर प्रपोज करना कॉल पे विकी को हैरान कर देता है और कहता है कि क्या 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 कहा तुमने? जुबान उसकी लड़खड़ा रही होती है और वो कहती है कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जिस पर वो कहता है ये तुम्हारे दिमाग में ये ऐसा क्या ख्याल कैसे आ गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ क्योंकि तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। मैं क्या बिहेव कर रहा हूँ? हाँ? अरे तुम, ओ गॉड, क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? अ, ये प्रपोजल से सीधा गर्लफ्रेंड की बात कैसे आ गई? हाँ, तुम्हें देखकर ही लगता है। तुम क्या देखकर लगता है? यही कि तुम लाइफ में कभी किसी को तुमने डेट नहीं किया। म, मैं मैं तो क्या, हाँ? आह, सब पता चल रहा है तुमने कभी लाइफ में किसी को डेट नहीं किया है। देखो, तुम ज़्यादा बोल रही हो। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। अच्छा, पर वो गर्लफ्रेंड वाली फ्रेंड है या फिर फ्रेंड वाली फ्रेंड है? मतलब, ओह, तुम्हें तो ये भी नहीं समझ आ रहा है। मतलब वो तुम्हारी सिर्फ गर्ल वाली फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो, तुम ज़्यादा सोच रही हो। देखो भाई, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। ए भाई, किसको बोल रही हो तुम? तुम है और किसे? आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हो क्या जो किसी गैर को बोलूँगी? मैं वो, उफ, ठीक है। तुम वो, अगर तुम अपने इमोशंस को लेकर क्लियर हो जाओ तो कॉल कर लेना, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा शॉक दे दिया है तुम्हें ऐसा सवाल पूछकर। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अगर मैं जवाब में हाँ दूँ तो क्या कहोगी तुम? यही कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और दफ़ा हो जाओ। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास डेटिंग करने का टाइम नहीं है, और मैं डेटिंग जैसे फालतू चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहती। ओह अच्छा, और अगर मेरा जवाब ना हुआ तो मैं ये सोचूंगी कि आखिर तुम मुझे जानते कैसे हो। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत मिल चुके हैं और तुम्हें मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया हो। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, तुम सच में सवाल कर रहे हो या जवाब जानना चाहते हो, या फिर अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो, या फिर तुम मेरे सवालों का जवाब घुमा फिरा के दे रहे हो?
ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा हाँ बोलने पे रिएक्शन क्या होगा, और तुम कैसे रिएक्ट करोगी, या फिर ना बोलने पे तुम कैसे रिएक्ट करोगी। अच्छा, हाँ बोलने पे मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगी, और ना बोलने पे तुम्हारे बारे में सोचूंगी। जवाब दे दिया मैंने, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है और वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, मतलब मुझे कोई जवाब नहीं देना। सबसे बेस्ट जवाब यही है कि मुझे ना हाँ बोलना है ना बोलना है, बस मुझे खामोशी के साथ रहना है उसके साथ। ये बेटर ऑप्शन है बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट के अलावा। ये सोचकर वो आराम से अपने आप को रिलैक्स किए जा रहा था, और फिर वो रिलैक्स करते हुए वो आराम से लेटता है, हाई लेता है और सो जाता है। लेकिन नींद तो आ नहीं रही थी उसको। वो सोचता है, आखिर मैं क्या करूं। मैं जब भी सोचता हूँ उसके बारे में, मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कता है कि मुझे तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। ओहो नहीं, मुझे शायद डॉक्टरी प्रॉब्लम है। ये प्यार व्यार जैसी चीज़ें की वजह से तो दिल नहीं धड़केगा इतना तेज़। वो मेरे करीब थोड़ी ना है जो मेरा दिल धड़केगा। क्या किसी के बारे में सोचते ही दिल धड़क सकता है इतनी तेज़ी से? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ, ये बेकार की बातें हैं, और ये बेकार की फीलिंग्स खुशी से ज़्यादा परेशानी देती है। ये सोच कर ही अजीब लगता है, और वो सो जाता है। और सुबह होती है, वो फिर से हॉस्पिटल जाता है, और इस बार बिपाशा से नहीं बल्कि बिपाशा की बहन तापसी से मिलता है, और उससे कहता है बिपाशा कैसी है, क्या वो ठीक है। जिस पर वो कहती है हाँ वो ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। क्या तुम उससे मिलोगे नहीं? वो जाने लगता है तो वो पूछती है उससे, तो फिर वो कहता है नहीं, मैं भला उससे क्यों मिलूँगा, और आखिर मुझे उससे क्या चाहिए होगा। मैं चलता हूँ। वो उसको हाई लेते हुए देख पूछती है सोए नहीं हो क्या रात भर? वो याद करता है कि रात भर उसके दिमाग में सिर्फ उसी के ख्याल चल रहे थे, और वो रात भर परेशान हो रहा था बेड पे करवटें बदलते हुए। उसकी पूरी रात गुजरी। वो कहता है मैं सोया हूँ, बस नींद आ रही है थोड़ी। अच्छा वो फिर से हाई लेता है, और उसको इस तरह से हाई लेते हुए देख वो कहती है तुम्हारी हाई तो बहुत कुछ कह रही है। नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पानी वानी पीऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। उफ, तुम लड़कों का क्या हो सकता है। जिस पर वो कहता है क्या हो सकता है, मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो होना है वही होगा। हाँ वो तो पता ही है। वैसे बता सकते हो कि तुम यहाँ बस मुझसे यही पूछने आए थे, या फिर ये जानना चाहते थे कि बिपाशा से तुम मिल सकते हो या नहीं? अब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे उससे नहीं मिलना। मैं तो बस उसका हालचाल पूछने आया था। अच्छा, तो बस तुम हालचाल पूछ कर यहाँ से चले जाओगे?
हाँ, बस मैं इतना ही जानकर खुश हूँ कि वो ठीक है, और मैं इससे ही चला जाऊँगा, मतलब मुझे उससे कुछ कहना नहीं है, और बस ऐसे ही चले जाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे उससे कुछ नहीं कहना। और अच्छा, एक मिनट रुकना। जिस पर वो बिपाशा को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम विकी से मिलना चाहोगी? जिस पर वो कहती है, क्या वो आया है? हाँ वो आया है, पर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो बस तुम्हारा हाल चाल पूछ के जा रहा था, तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। अगर तुम मिलना चाहोगी तो वो तुमसे मिलने आएगा, और अगर तुम मिलना ना चाहो तो वो नहीं आएगा। तो दी उसे भेज दीजिए। ओह अच्छा, ठीक है, मैं उसे कहती हूँ। वो कहती है, उसके तरफ देख, वो तुम्हें बुला रही है। अब वो कहता है, दी मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चलता हूँ। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो जैसे ये सुनता है, मन में तो उसके लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन ज़ुबान पे सिर्फ एक कड़क और साइलेंट आवाज़ में कहता है, फुसफुसाते हुए जैसे, मैं चलता हूँ। और वो चला जाता है। और उसे इस तरह से कैबिन से बाहर निकलते हुए देख डॉक्टर तापसी भी सोचती है, आखिर ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि चलता हूँ का मतलब ज़रूरी नहीं कि घर को जाए। क्या वो मेरी बहन से मिलने जा रहा है? वो कैबिन से बाहर निकल के उसका डायरेक्शन देखती है, और देखती है कि हाँ, वो तो हॉस्टल की ओर ही जा रहा है, जहाँ पे डॉक्टर्स रेस्ट करते हैं। तो रेस्टरूम की ओर जाते हुए उसे देख बहुत खुश हो जाती है, और फिर अपने कैबिन में आती है और बैठ जाती है और कहती है, नेक्स्ट। फिर वो नेक्स्ट करते हुए पेशेंट देखने में व्यस्त रहती है, और इधर वो उसके दरवाज़े के सामने खड़ा होता है और अपने बाल वाल पे हाथ फेर रहा होता है। पता नहीं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। वैसे तो याद करता है कि कैसे उसे 2-3 घंटे लग गए सिर्फ कपड़े सेलेक्ट करने में, खुद को तैयार करने में, परफ्यूम सेलेक्ट करने में, और खुद को इतना सज धज के महका के ले उसके दरवाज़े पे खड़े होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और आखिरकार वो दरवाज़े पे खड़ा है, पर वो नॉक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पर फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करके नॉक करता है, क्योंकि उसे वो बात याद आ जाती है कि अगर तुमने हाँ कहा तो हम कभी नहीं मिलेंगे, दफ़ा कर दूंगी मैं तुमको। और अगर तुमने ना कहा तो हम फिर मिलेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। और इस बात से उसे खुशी और निराशा दोनों ही एक साथ महसूस हो रही थी, और इसलिए वो बस दरवाज़े पे नॉक करके उसके दरवाज़े खोलने का इंतज़ार कर रहा था। और इसी इंतज़ार में वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ सेकंड भी नहीं हुए थे और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़े के खुलते ही वो सामने तापसी को देखता है, बिपाशा को देखता है, सॉरी। बिपाशा को देख उसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई हो, क्योंकि बिपाशा एक खूबसूरत सी हल्की मैरून कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी। वो फ्रॉक उसकी बॉडी से
काफ़ी ज़्यादा चिपकी हुई थी, लेकिन साथ में वो काफ़ी शानदार भी थी। और वो उस पे इतना सूट कर रहा था कि विकी की नज़रें बिपाशा से हट ही नहीं रही थी। और बिपाशा उसकी ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? तुम्हें पता है क्या, मेरी दी की ये ड्रेस है, थोड़ी सी टाइट हो रही है, लेकिन अच्छी तो शायद लगेगी ही मुझ पे। आफ्टर ऑल हमारा बॉडी टाइप एक ही है, तो बताओ ज़रा कैसी लग रही हूँ मैं? जिस पर वो कहता है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। क्या सच में मैं सुंदर लग रही हूँ? हाँ, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मुझे इतना सुंदर कहने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहोगे। क्या ब्रेकफास्ट? हाँ। वो याद करता कि वो तो घर से ठूस के आया था ताकि वो यहाँ पे टाइम अच्छे से गुजार सके उसके साथ। लेकिन वो कहती है, मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। मतलब मैंने थोड़ा बहुत खाया है, भूखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा साथ में ब्रेकफास्ट करे तो अच्छा रहेगा। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने ना बहुत सारा खाना मंगाया है। देखो, ये रोटी है, थोड़ा सा पुलाव भी है, नन भी है। वैसे तो मेरा बहुत मन था छोला भटूरा खाने का, पर मटर पनीर भी अच्छी है। मैं क्या तुमने ज़ोमैटो किया है? हाँ, मैंने स्विगी किया था। वो क्या है ना, यहाँ बाहर कैंटीन से तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा और डिलीशियस खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर से कुछ ऑर्डर किया जाए। और साथ में डिनर करने का मज़ा ही मतलब ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। हालांकि मैंने फ़ास्ट फूड के और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने स्पेशली आटे की रोटी मंगाई। पर मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा में नन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, इसलिए ना मैंने नन भी ऑर्डर कर दिया। वैसे भी मेरी दी बहुत पैसे कमा चुकी है, तो वो उसने कहा कि थोड़े पैसे मैं खर्च कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे खर्च किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अच्छा लगेगा। बुरा तो नहीं लगा ना? वो क्या है ना, काफ़ी टाइम बाद मैं होश में आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी स्पाइसी चटपटी चीज़ें खाने की मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कुछ ऑर्डर करूँ जो सच में डिलीशियस हो। हालांकि मेरे लिए ये मज़ेदार तो है, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, पर मैं सोच रही थी कि तुम अगर आओगे तो साथ में खाएंगे, तो बैठो ना, हम साथ में खाते हैं। फिर वो उसे बिठाती है सोफ़े पे, क्योंकि कमरे में एक ही सोफ़ा रहता है, कोने में पड़ा हुआ है। वो कहती है, यहाँ टेबल की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए ठीक है। यहाँ पे सारा खाना रखा हुआ है। मैं रुको सर, सबके प्लेट्स निकाल देती हूँ। वो सबके प्लेट में निकालती है कुछ कुछ खाने को, और उसे देती है खाने को, और कहती है, खाकर देखो कैसा बना है, मैंने सुना है बहुत टेस्टी आता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है, पहले तुम तो खाओ, तुम्हें तो दवाई खानी है ना। नहीं, मेरी दी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम साथ में किसी के ब्रेकफास्ट करना चाहती हो तो थोड़ा बहुत खा लो। तो रोटी मैंने जो ऑर्डर दिया था, वो मैंने रोटी खाया, मतलब रोटी सब्जी मैंने खा लिया है। उसके बाद नन था और पुलाव वगैरह। तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे साथ ही खाऊंगी, तो मैंने 4 4 नन ऑर्डर किए हैं। तो 2 तुम खा लो, 2 मैं खा लूँगी।
और उसके बाद पुलाव खा लेंगे और उसके बाद